कभी सोचा है कि क्या होगा अगर ड्रैगन बॉल और नारुतो ये दो जबरदस्त दुनियाएं आपस में टकरा जाएं? तो आज हम इसी कमाल के व्हाट इफ सिनेरियो में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक सायन शिनोबी की दुनिया में कदम रखता है। देखिए, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीतेगा। असली सवाल तो ये है कि जब यूनिवर्स का सबसे ताकतवर सैयान शिनोबी की दुनिया में पहुंचता है तो कहानी का हर एक पन्ना कैसे बदल जाता है। ये एक हीरो के आने से पूरी दुनिया के बदलने की कहानी है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक जोरदार धमाके के साथ। गोकू, जो अभी अभी एक ग्रह के विस्फोट से बचा है, खुद को एक बिल्कुल नई, एकदम अनजान दुनिया में पाता है। कोनोहा की जमीन पर एक सयान, और बस यहीं से इतिहास बदलने वाला है। अब सवाल उठता है कि वो यहाँ पहुंचा कैसे। तो हुआ यूं कि प्लैनेट नामिक के विनाश से बचते हुए गोकू का स्पेस पॉड एक कॉस्मिक शॉकवेव की चपेट में आ गया और सीधा एक डायमेंशनल दरार में खिंच गया। और किस्मत देखिए, वो सीधा लैंड करता है शिनोबी दुनिया में, वो भी कहानी के एक सबसे अहम मोड़ पर। और यहीं से मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। शिनोबी चक्रा को महसूस करते हैं, की को नहीं। तो जब गोकू पहुंचता है तो कोनोहा के सबसे बड़े सेंसर्स को भी वो एक आम इंसान जैसा ही लगता है। उनके लिए ये आदमी एक चलता फिरता पैराडॉक्स है, जिसके पास 0 चक्रा है, लेकिन ताकत ऐसी जो उन्होंने कभी देखी तक नहीं। गोकू की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि पूरा का पूरा गांव जल रहा है। हर तरफ तबाही मची हुई है। पेन, अकात्सुकी का लीडर, कोनोहा को मलबे में बदल रहा है और गांव का हीरो नारुतो कहीं नजर तक नहीं आ रहा। और ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है, ये है 6 पार्ट्स ऑफ पेन, एक ऐसी शक्ति जिसने ककाशी जैसे जोनिन को भी घुटनों पर ला दिया है। गांव के सबसे ताकतवर शिनोबी एक एक करके हार रहे हैं, मतलब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। और ठीक तभी एक नारंगी रंग की आंधी आती है। गोकू पलक झपकते ही ककाशी को बचा लेता है और पेन के एक पात को सिर्फ एक पंच में तबाह कर देता है। कोनोहा के लोग एकदम सन्न रह जाते हैं। ये कौन है जिसके पास चक्र तो है नहीं, पर जिसकी ताकत देवताओं जैसी है? पेन अपना आखिरी दांव चलता है, प्लैनेटरी डेवस्टेशन, एक छोटा मोटा चांद जो पूरे गांव को कुचलने के लिए बनाया गया है। लेकिन गोकू के लिए ये बस एक और रुकावट है। कायोकेन की एक गूंज के साथ वो उस विशालकाय पत्थर को ऐसे तोड़ देता है जैसे वो कांच का बना हो। उस पल शिनोबी दुनिया ने एक बिल्कुल नए पावर लेवल को देखा था। लेकिन असली बदलाव तो लड़ाई के बाद आता है, जब नारुतो अपने मेंटर जिराया के लिए रो रहा होता है, जिसे रिवाइव नहीं किया जा सकता। गोकू बस एक सवाल पूछता है, वो कहाँ है, और समुद्र की गहराइयों से जिराया को वापस ले आता है। नारुतो की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख एक झटके में मिट गया। बस एक काम से पूरी की पूरी टाइमलाइन बदल गई। जिराया का वापस आना तो बस एक शुरुआत थी। अब देखते हैं कि एक सैयन की मौजूदगी ने शिनोबी वर्ल्ड के पावर पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। अब मामला पहुंचता है 5K समिट तक। दुनिया के 5 सबसे ताकतवर लीडर सासुके उचिहा को एक इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित करने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ है नारुतो से किया गया गोकू का वादा कि वो सासुके को घर वापस लाएगा। तो अब टक्कर है दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और एक सायन के बीच। और जब गोकू का सामना सासुके से होता है तो सासुके अपना सबसे मजबूत हथियार इस्तेमाल करता है, परफेक्ट सुसानु, चक्र का एक विशालकाय कवच जिसे कोई भेद नहीं सकता। पर गोकू के लिए वो कवच भी कागज की तरह फट जाता है। लड़ाई मिनटों में ही खत्म हो जाती है। फिर 5 कागे मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। राय कागे अपनी लाइटनिंग स्पीड से, गारा अपने सैंड डिफेंस से, सब अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। और फिर गोकू वो बात कहता है जो उनकी दुनिया को हिलाकर रख देती है, मैं तुम लोगों के खिलाफ सिर्फ अपनी 5% ताकत इस्तेमाल कर रहा था। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि वो एक इंसान से नहीं, एक देवता से लड़ रहे थे। अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, द 4th ग्रेट निंजा वॉर। और इस बार दुश्मन सिर्फ ताकतवर नहीं है, वो शिनोबी इतिहास के देवता माने जाते हैं। और युद्ध के मैदान में उतरता है मदारा उचिहा, एक ऐसा नाम जो शिनोबी दुनिया में खौफ का दूसरा नाम है। एक लेजेंड जिसे कभी शिनोबी का भगवान माना जाता था, और अब वो वापस आ चुका है।
पूरी शिनोबी सेना मदारा को देख के कांप रही है। मदारा आसमान से दो दो उल्का पिंड गिराता है और गोकू वो उन्हें एक एक मुक्के से फोड़ देता है, माना वो कुछ थे ही नहीं। मदारा अपना परफेक्ट सुसानु बुलाता है, गोकू उसे भी तोड़ देता है। शिनोबी के भगवान को पहली बार एहसास होता है कि वो किसी और के सामने कितना छोटा है। अब दुश्मनों को एक बात तो साफ हो जाती है, गोकू को हराया नहीं जा सकता, तो वो उसे हराने के बजाय धोखा देकर एक दूसरे डायमेंशन में ट्रैप कर देते हैं और उसके जाते ही युद्ध के मैदान पर मानो अंधेरा छा जाता है। लेकिन आप एक सैन को भला कितनी देर तक कैद रख सकते हैं? अपनी ताकत की सारी हदों को तोड़ते हुए गोकू एक जोरदार चीख के साथ उस डायमेंशन की दीवारों को ही तोड़ डालता है। और जब वो वापस आता है तो वो सिर्फ गोकू नहीं बल्कि सुपर सैन गोकू है, अपनी 100% पावर के साथ। और तभी असली दुश्मन सामने आती है, कागुया उत्सुत्सुकी, द प्रोजेनिटर ऑफ चक्रा। वो जिसके पास असीमित ताकत है और डायमेंशन बदलने की शक्ति है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि पहली बार सुपर सेन गोकू को भी उसे ट्रैक करने में मुश्किल होती है। मदारा तो बच्चों का खेल था, कागे तो बस वार्म अप थे, लेकिन कागुया ये एक असली लड़ाई है। उसकी स्पीड और टेक्निक्स के सामने गोकू को अपनी लिमिट्स के भी पार जाना पड़ रहा है। और एक सायन के लिए अपनी लिमिट्स तोड़ने से ज्यादा एक्साइटिंग और क्या हो सकता है। और फिर बिजली कड़कती है और गोकू की शक्ति एक नए लेवल पर पहुंच जाती है, सुपर सैयन 2। इस नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कागिया की स्पीड अब कोई मायने नहीं रखती। युद्ध खत्म हो चुका है। जंग तो जीत ली गई है, लेकिन गोकू का असर सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं था। उसने न सिर्फ इतिहास बदला बल्कि आने वाले कल के हीरोज की किस्मत भी बदल दी। सबसे बड़ा फर्क दिखता है नारुतो और सासुके की आखिरी लड़ाई में। ओरिजिनल कहानी में दोनों अपना एक एक हाथ खोकर बराबरी पर छूटते हैं, लेकिन इस टाइमलाइन में गोकू की सिखाई हुई काइकिन टेक्निक के साथ नारुतो एक निर्णायक जीत हासिल करता है। ये जीत नफरत पर दोस्ती की एक साफ जीत है, बिना किसी ट्रेजिक लॉस के। तो ये कहानी हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है।